नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि सांवलिया सेठ के भंडार से फिर टूटा रिकॉर्ड। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं की भक्ति एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। 26 अप्रैल को खोले गए भंडार से निकली राशि की 5 राउंड में काउंटिंग खत्म हो गई। अप्रैल महीने में ही भंडार, ऑनलाइन और मनी ऑर्डर के जरिए कुल 25,13,64,699 रुपए की राशि मंदिर को प्राप्त हुई है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले सबसे ज्यादा राशि दिसंबर महीने में 23,19,08,764 रुपए प्राप्त हुए। पूर्व मंत्री महेश जोशी 6 दिन जेल में रहेंगे। 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी को 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। उन्हें 8 से 10 मई तक की अंतरिम जमानत मिली है। 2 मई से 7 मई जेल में रहना होगा। अब उन्हें 11 मई को सुबह 8 बजे तक सरेंडर करना होगा। ईडी मामलों की विशेष अदालत के जज खगेंद्र कुमार शर्मा ने अंतरिम जमानत दी है। गुरुवार को महेश जोशी की ओर 9 दिन की अंतरिम जमानत मांगी गई थी। इस पर सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने की डेट बढ़ाई। NFSA योजना में शामिल अपात्र व्यक्तियों को सरकार ने एक और मौका दिया है। योजना से नाम हटवाने की लास्ट डेट अब 31 मई कर दी है। योजना में अपात्र परिवार खुद ही नाम हटवा सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर 3 दिसंबर 2024 को पूरे प्रदेश में महत्वाकांक्षी गिव अप अभियान की शुरुआत हुई, जिसके तहत भीलवाड़ा जिले में करीब 33,580 लोगों ने गिव अप योजना से नाम वापस ले ली। जयपुर समेत कई जिलों में आंधी बारिश। राजस्थान में शुक्रवार सुबह अचानक मौसम बदला और आंधी बारिश हुई। जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू समेत प्रदेश के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चली। करीब 40 किलोमीटर से ज्यादा गति से चली आंधी से जयपुर में कई जगह पेड़, सोलर पैनल गिर गए। तापमान गिरने से लोगों को आज गर्मी से राहत रही। मौसम विभाग ने 3 जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर शेष सभी जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। प्रदेश में गुरुवार से हो रही बारिश का असर तापमान पर पड़ा है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। बाड़मेर में पश्चिम बंगाल निवासी 200 लोगों के दस्तावेज खंगाले। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकी हमले के बाद बाड़मेर में पुलिस सेना अलर्ट मोड पर है। बाड़मेर में सोने चांदी की ज्वेलरी का काम करने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के 200 लोगों का सत्यापन किया। इनमें से 16 के पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मिले। डॉक्यूमेंट मंगवाए गए हैं। सत्यापन नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। राजस्थान में अब घर आएगा स्कूल। जल्द ही राजस्थान में कई इलाकों में ऐसे चलते फिरते स्कूल नजर आएंगे। हर साल लाखों बच्चों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ये नवाचार करने जा रहा है। इस चलते फिरते स्कूल में एक स्कूल की भांति सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। LCD कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पहले फेज में हर जिले में 2 चलते फिरते स्कूल होंगे। पूरे राज्य में प्रथम फेज में करीब 100 चलते फिरते स्कूल तैयार करवाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन स्कूलों में LKG, UKG से लेकर 5वीं क्लास तक संचालित करेंगे। एक चलते फिरते स्कूल में छात्रों की संख्या 15 से 24 तक तय की गई है। संख्या बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर स्थायी स्कूल का भी प्रस्ताव दिया जा सकेगा। अब ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिला हॉस्पिटल और उप जिला हॉस्पिटल में बनने वाली मेडिको लीगल, MLSE और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अब मैन्युअली न बनाकर ऑनलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट विभाग के बनाए पोर्टल पर ही बनेगी। अगर कोई हॉस्पिटल प्रशासन ये रिपोर्ट पोर्टल पर नहीं बनाता तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। स्वास्थ्य निदेशक रवि प्रकाश शर्मा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्य सचिव ने इन रिपोर्ट को मेडिकल विभाग के पोर्टल पर बनाने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों की पालना में 1 मई से ऑनलाइन रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। इन रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर बनाने के बाद संबंधित थानों को भी ऑनलाइन ही भेजी जाएगी, ताकि रिपोर्ट की गोपनीयता बनी रहे। महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन का शेड्यूल जारी। प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इन स्कूलों में एडमिशन के लिए 7 मई से आवेदन शुरू होगा और 17 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। सभी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का सेशन 1 जुलाई से ही शुरू होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि 6 मई को सभी स्कूल अपने स्तर पर एडमिशन के लिए विज्ञप्ति जारी करेंगे। इसके बाद 7 मई से 15 जून तक आवेदन किया जा सकता है। इन आवेदनों के आधार पर राज्य के सभी स्कूल अपने नोटिस बोर्ड पर ये सूची जारी करेंगे कि किस क्लास में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितनी सीट रिक्त है। 17 जून को लॉटरी के माध्यम से चयनित स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार होगी। वहीं 18 जून को इस लिस्ट को स्कूल के आगे चस्पा किया जाएगा। चयनित स्टूडेंट्स के एडमिशन का काम 19 जून से शुरू हो जाएगा। 1 जुलाई से स्कूल में पढ़ाई होगी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता की मृत्यु के बाद उनकी दिव्यांग बेटी को पारिवारिक पेंशन देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने कार्मिक विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि वह 1 मई से याचिकाकर्ता की पारिवारिक पेंशन शुरू करें। दरअसल याचिकाकर्ता सीमा हार्डी सिजोफ्रेनिया मानसिक रोग नामक बीमारी से 40% से ज्यादा ग्रसित हैं। उनके पिता सचिवालय से वरिष्ठ लिपिक के पद से साल 1987 में रिटायर हुए थे। 15 सितंबर 2008 को उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता की मां की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में याचिकाकर्ता ने स्वयं के लिए पारिवारिक पेंशन का कार्मिक विभाग में आवेदन किया, लेकिन आवेदन के साथ मानसिक दिव्यांगता का प्रमाण नहीं होने से विभाग ने 23 जुलाई 2010 को उसका आवेदन खारिज कर दिया। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की जा सकती है विधायकी अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी पर संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 20 साल पुराने मामले में झालावाड़ की निचली अदालत की ओर से सुनाई गई 3 साल की सजा को बरकरार रखा है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर सदस्य को अयोग्य करार दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में कंवरलाल मीणा की विधायकी जा सकती है। दरअसल झालावाड़ की एडीजे अकलेरा कोर्ट ने कंवरलाल को राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को डराने धमकाने और संपत्ति में तोड़फोड़ करने का दोषी मानते हुए 14 दिसंबर 2020 को 3 साल की सजा सुनाई थी। मोवाई के गवर्नमेंट स्कूल के मिड डे मील की जांच। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल मोवाई का अरनोद विकास अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। भागचंद रैगर ने सबसे पहले मिड डे मील और रसोई घर का जायजा लिया। रसोई की साफ सफाई और संचालन व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। विकास अधिकारी ने खेल मैदान में बन रहे पेवेलियन का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य की धीमी गति पर उन्होंने नाराजगी जताई और ग्राम विकास अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। स्कूल के नए भवन के सामने बने गार्डन, पेयजल व्यवस्था और इंटरलॉकिंग पथ का भी निरीक्षण किया। स्कूल की हरियाली और स्वच्छ वातावरण ने उन्हें प्रभावित किया। हनुमान बेनीवाल बोले, कांग्रेस बीजेपी मिली हुई, पायलट कहां गायब हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने समेत युवाओं की लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री आवास की और कूच किया। इस दौरान जयपुर पुलिस ने उन्हें कमिश्नरेट के बाहर रोक लिया। यहाँ बेनीवाल पहले अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इसके बाद वह जैसे ही बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ कूच करने के लिए आगे बढ़ने लगे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। फिलहाल जयपुर पुलिस हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों को सांगानेर सदर थाने लेकर पहुंची है, जहां बेनीवाल और उनके समर्थक सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। पूर्व मंत्री गिरिजा की अर्थी को गहलोत ने दिया। कंधा उदयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर गिरिजा व्यास का शुक्रवार शाम अंतिम संस्कार हुआ। अशोकनगर मोक्षधाम में उनके भतीजे विवेक शर्मा ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार वैदिक विधि से हुआ। इसमें 104 वेद मंत्र पढ़े गए। इससे पहले शव यात्रा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेस भाजपा के नेता शामिल हुए। व्यास की अर्थी को गहलोत ने भी कंधा दिया। गिरिजा व्यास ने गुरुवार शाम करीब 7:15 पर अहमदाबाद स्थित जायडस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली थी। देर रात उनकी पार्थिव देह उदयपुर लाई गई थी। शुक्रवार सुबह पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए उनके दैत्यमगरी आवास पर रखा गया था। आतंकी फिरोज को भोपाल से रतलाम लेकर पहुंची एनआईए। भोपाल सेंट्रल जेल में बंद आतंकी फिरोज को लेकर एनआईए और राजस्थान पुलिस शुक्रवार सुबह 4 बजे रतलाम पहुंची। एनआईए की टीम फिरोज को उसके घर एवं जुलवानिया रोड स्थित फार्म हाउस भी लेकर गई, जहां ब्लास्ट की साजिश रची थी। फार्म हाउस पूर्व में पकड़ाए साजिश के मास्टरमाइंड आतंकी इमरान का है। पूर्व में एनआईए फार्म हाउस पर सर्चिंग कर चुकी है। रतलाम में जिस घर में आतंकी रह रहा था, वहां उसे ले जाकर पूछताछ की। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करें। कलेक्टर सौम्या झा ने अवैध खनन, भंडारण व परिवहन की रोकथाम के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में राजस्व, पुलिस, खनिज, वन एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने खनिज विभाग के सहायक अभियंता सोहनलाल सुथार को निर्देश दिए कि वे राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग के सहयोग से अधिकाधिक अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एम्स को 50 व्हीलचेयर भेंट की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर को मरीजों की सुविधा के लिए 50 व्हीलचेयर भेंट की। यह पहल अस्पताल में जरूरतमंदों मरीजों की सहायता और स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। इस अवसर पर बैंक के जोधपुर अंचल प्रमुख एवं महाप्रबंधक निखिल मोहन कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति का अधिकार है। हमारा प्रयास है कि हम छोटी छोटी मदद के माध्यम से मरीजों को सुविधा पहुंचाएं और उनकी परेशानियों को थोड़ा कम करें।
प्रतापगढ़ में हीट वेव को लेकर प्रशासन अलर्ट। हीट वेव की संभावना को देखते हुए प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने जिला अस्पताल का दौरा किया। उनके साथ मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जीवराज मीणा और पीएमओ डॉ धीरज सेन भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने शिशु वार्ड, महिला सर्जिकल वार्ड और पुरुष सर्जिकल वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उपचार व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मरीजों ने अस्पताल की सुविधाओं पर संतोष जताया। राजौरिया ने अस्पताल प्रशासन को सभी वार्डों में पर्याप्त ठंडक, स्वच्छता और दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी तरह की असुविधा न हो, यह प्रशासन की प्राथमिकता है। कोटा में बाल विवाह रुकवाया। 4 मई को आनी थी बारात। कोटा में 16 साल की नाबालिग लड़की का बाल विवाह रुकवाया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग की टीम आज दोपहर 3 बजे लड़की के घर पर पहुंची। तब शादी की रस्में चल रही थी। कागजात देखने पर लड़की की उम्र 18 से कम निकली। इस पर परिवार को शादी न करने के लिए पाबंद किया गया। 4 मई को बारात आनी थी। मामला कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र का है। रिंग्स को पंचायत समिति बनाने की मांग, कलेक्ट्रेट का घेराव। सीकर जिले की खंडेला विधानसभा के रिंग्स कस्बे को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने शुक्रवार को सीकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। रिंग्स सहित आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली, जिसमें नारेबाजी के साथ रिंग्स को पंचायत समिति, सीकर को संभाग, नीमका थाना को जिला और धीरजपुरा गाँव को ग्राम पंचायत बनाने की मांग उठाई गई। ग्रामीणों का कहना है रिंग्स को पंचायत समिति बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। हाल में सीएम भजनलाल शर्मा के सीकर दौरे के दौरान भी ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा था। पहलगाम हमले के विरोध में 12 में बाजार बंद रहा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में 12 शहर में शुक्रवार को पूर्ण बंद रहा। सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर बुलाए गए इस बंद को व्यापार संगठनों सहित विभिन्न समाजों का समर्थन मिला। शहर के सभी समाज के व्यापारियों ने पहली बार एकजुट होकर अपनी दुकानें बंद रखी। प्रदर्शनकारियों ने शहर के चौराहों पर पाकिस्तान के झंडे चिपकाए। विधायक राधेश्याम बैरवा और अन्य लोगों ने इन झंडों को रौंद कर विरोध प्रकट किया। प्रताप चौक पर एकत्रित हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति समर्थन जताया और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जोधपुर की धृति माथुर का एनसीए बेंगलुरु के लिए चयन। जोधपुर की धृति माथुर ने अंडर 15 महिला क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए बेंगलुरु में अपनी जगह पक्की कर ली है। धृति ने हाल में अंडर 15 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में 7 मैचों की 7 पारियों में 350 रन बनाए। इसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 125 रन रहा। उन्होंने 45 चौके, 2 अर्धशतक और 110 का स्ट्राइक रेट दर्ज किया। इस शानदार प्रदर्शन के पीछे एसएम क्रिकेट एकेडमी के अनुभवी और समर्पित कोचिंग स्टाफ की भी अहम भूमिका रही है। हेड कोच और पूर्व रणजी खिलाड़ी सुमित माथुर और कोच भावेश कुमार की विशेष देखरेख में धृति की तकनीकी और मानसिक तैयारियों को दिशा मिली। रानीखेत एक्सप्रेस 5 मई को बदले मार्ग से चलेगी। अजमेर के मदार मारवाड़ जंक्शन यार्ड में तकनीकी कार्य के दौरान ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से 5 मई को रानीखेत एक्सप्रेस बदले हुए मार्ग से संचालित होगी। जैसलमेर से चलकर काठगोदाम जाने वाली यह ट्रेन मारवाड़ जंक्शन की बजाय मेड़ता रोड के रास्ते संचालित की जाएगी। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया, उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के मदार मारवाड़ जंक्शन यार्ड में तकनीकी कार्य कराए जाने के कारण 5 मई को ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। इस वजह से रेल संचालन प्रभावित होगा। ग्रीष्मकालीन स्पेशल रेल सेवाएं शुरू। रेलवे की ओर से बीकानेर मंडल में यात्री सुविधा के लिए ग्रीष्मकालीन स्पेशल रेल सेवाएं संचालित की जा रही है। गाड़ी संख्या 04713 बीकानेर बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल 3 अप्रैल से 26 जून तक प्रत्येक गुरुवार को शाम 5:20 पर बीकानेर से रवाना होकर अगले दिन शुक्रवार को दोपहर 2:40 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। पाकिस्तानी नागरिकों को लॉन्ग टर्म वीजा के लिए नया आवेदन करना होगा। पाकिस्तानी नागरिकों के लॉन्ग टर्म वीजा पॉलिसी के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से निर्णय लिया गया है। ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घ अवधि का वीजा एलटीवी है, जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है, ऐसे व्यक्तियों को अब सत्यापित कागजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय EFFRO के पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा। सोने के दाम लगातार दूसरे दिन भी टूटे। वैश्विक बाजार में जारी बदलाव और भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात के बाद सोने और चांदी की कीमत में बदलाव का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सोने की कीमत में गिरावट हुई। इसके बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत 300 रुपए टूटकर 96,000 रुपए पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार बदलाव का यह दौर आने वाले दिनों में जारी रहेगा। जयपुर सर्राफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की
कीमत 96,000 रुपए पर आ गई है। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 79,100 रुपए पहुंच गई है। सोना 18 कैरेट 76,800 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट 60,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी रिफाइंड की कीमत 96,800 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। पहलगाम हमले के बाद अलर्ट अजमेर पुलिस। पहलगाम आतंकी घटना के बाद अजमेर पुलिस एक्टिव हो गई है। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना, दरगाह व हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र की कॉलोनियों में पुलिस ने आज सुबह दबिश दी और 4 घंटे सघन तलाशी ली। इस दौरान करीब 400 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। उन सभी को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड व सीओ नॉर्थ रुद्र प्रकाश शर्मा ने भी थाने पहुंचकर इस संबंध में जानकारी ली। जालौर में 5 मई तक बारिश की संभावना। जालौर में कल दिन भर तेज धूप के साथ लू चली। इसके बाद देर शाम को अचानक मौसम बदल गया। बादल छाए और बारिश का मौसम बन गया। हालांकि बारिश नहीं हुई। जालौर जिले में अभी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। गुरुवार को दिन में 13 किलोमीटर की गति से चली हवाओं के प्रभाव से 0.4 डिग्री गिरावट के साथ दिन का तापमान 41.5 डिग्री दर्ज किया गया। रात का तापमान 28.1 डिग्री दर्ज किया गया है। कल दिन भर लू चली। शाम होते ही मौसम में बदलाव हुआ। काले बादल छाए और रात को 22 से 25 किलोमीटर की गति से धूल भरी आंधी चली। शुक्रवार अलसुबह करीब 3 बजे तक धूल भरी हवा चली। हालांकि इस दौरान जिले में कई बारिश नहीं हुई, लेकिन हवाओं के द्वार से आमजन को गर्मी व रात में चलने वाली लू से राहत मिली। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।